और अब ग्वालियर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, बीजेपी ने सभापति का चुनाव जीत लिया है। बीजेपी के मनोज तोमर 1 वोट से जीत गए हैं। मनोज तोमर को 34 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस की लक्ष्मी सुरेश गुर्जर को 33 वोट हासिल हुए हैं। कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभापति पद पर मनोज सिंह तोमर को निर्वाचित घोषित किया है। तो ये बड़ी खबर है, बीजेपी ने सभापति का चुनाव जीत लिया है। ग्वालियर से बड़ी खबर है, बीजेपी के मनोज तोमर 1 वोट से जीत गए हैं। मनोज तोमर को 34 वोट हासिल हुए हैं, जबकि कांग्रेस की लक्ष्मी सुरेश गुर्जर को 33 वोट मिले हैं। कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभापति पद पर मनोज सिंह तोमर को निर्वाचित घोषित कर दिया है। तो मेयर की सीट भले ही हार गई हो बीजेपी, लेकिन सभापति की सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आंकड़े में कहीं कुछ कमी रह गई क्या बीजेपी की? भले ही सीट जीत ली हो, लेकिन आप जब बता रहे थे कि 34 पार्षद तो बीजेपी के हैं ही, कुछ निर्दलियों का भी दावा कर रही थी बीजेपी, वोट तो उतने नहीं मिले। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में 34 वोट आए हैं और उन्होंने 1 वोट से जो सभापति का चुनाव है वो जीत लिया। और ये देख सकते हैं मनोज तोमर सभापति जो अभी बने हैं वो लगातार खुशियां मना रहे हैं और कोशिश करेंगे कि मनोज तोमर बात करें हम, और लगातार जो प्रयास सभापति बनाएगा वो देख सकते हैं कि लगातार ये खुशियां मनाई जा रही है। साथ में ये अभी किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री जी हमारे साथ हैं। ऊर्जा मंत्री जी, वरिष्ठ नेता बीजेपी ने जीता है, प्रदेश नेता, देश नेता जीत है आपके हमारे लिए बड़ी जीत है और हम शहर के विकास के लिए हमें जीतना हमारा कर्तव्य था वो, और हम जीते। मनोज तोमर कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उनको। होना होंगे नीति निर्धारण करने वाले विषय आएंगे, उस पर विचार किया जाएगा और जनता को जो सहूलियत मिले उस हिसाब से काम किया जाएगा। लेकिन है ना, महापौर कांग्रेस के रहेंगे, मेयर काउंसिल कांग्रेस की रहेगी, तो ऐसे में कैसे नाम हो पाएगा? परिषद सर्वोपरि होती है। मेयर एंड काउंसिल में जो विषय आते हैं उसके बाद वो परिषद में लाई जाती है। शहर में क्या काम होना है, नीति निर्धारण कर कैसे बनना है, वो सब परिषद है। परिषद सर्वोपरि है, इसलिए विकास में ना पहले कोई कमी आई है। हमारे प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया जो भी योजनाएं और हमारे प्रभारी मंत्री, ऊर्जा मंत्री दिन रात लगे, आपको पता है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विकास में कभी कोई कमी नहीं आई, आगे भी नहीं आएगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मनोज तोमर जिन्होंने कहा है कि बीजेपी विकास के प्रति संकल्पित है और जो सभापति का चुनाव है जीतने के बाद बीजेपी यहाँ इस वक्त खुशियां मना रही है। आप देख सकते हैं बीजेपी के मेयर आने के बाद जब सभापति जीते हैं तो एक बड़ी खुशी है बीजेपी के लिए। आप देख सकते हैं कि बीजेपी इस वक्त जश्न मना रही है। ये मनोज बीजेपी के जो सभापति उम्मीदवार है जिन्होंने 1 वोट से जीत दर्ज की है। और प्रशांत आपको बता दें कि जो 66 पार्षद थे उनके मतदान तो हुए ही है, इसके अलावा इस बार ठीक है। ग्वालियर से ये तस्वीरें दिखा रहे थे सुशील। शुक्रिया सुशील आपका। 1 वोट से सभापति बन गया है बीजेपी का यहां पर, और मेयर सीट भले ही बीजेपी हार गई हो, लेकिन सभापति पर जरूर कब्जा जमाया है ग्वालियर में। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। सिंगरौली से बड़ी खबर है, शपथ ग्रहण समारोह में हंगामा हुआ है। कांग्रेसी पार्षद धरने पर बैठ गए। बीजेपी पार्षदों के कलेक्ट्रेट में अलग से शपथ लेने पर नाराज हुए हैं। बीजेपी के 23 पार्षदों ने कलेक्ट्रेट में अलग से शपथ ली है। तो ये बड़ी खबर है सिंगरौली से, जहां शपथ ग्रहण समारोह में हंगामा हुआ है। कांग्रेसी पार्षद धरने पर बैठ गए हैं। बीजेपी पार्षदों के कलेक्ट्रेट में अलग से शपथ लेने पर नाराजगी जाहिर की गई है। बीजेपी के 23 पार्षदों ने कलेक्ट्रेट में अलग से शपथ ली है। तो सिंगरौली से बड़ी खबर है, शपथ ग्रहण समारोह में जमकर हंगामा हुआ है। तस्वीरें देख रहे हैं आप। अब कांग्रेसी जो पार्षद हैं वो धरने पर बैठे हैं। दरअसल बीजेपी पार्षदों ने सदन में नहीं बल्कि कलेक्ट्रेट में जाकर शपथ ग्रहण की थी। इसी को लेकर कांग्रेस की ओर से नाराजगी जाहिर की जा रही है।